हेलो, नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल। कैसे हो लवली? ये तो आप कमेंट में बता ही दीजिए। और चलिए स्टोरी की शुरुआत करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि संगीता के मन में कई तरह के सवाल थे। उस रात के गुजर जाने का गम अभी तक उसके अंदर पसरा हुआ था। और इधर कियारा, वो आवाज भी उसे सुनाई दे रही थी। संगीता की वो छुअन, वो थप्पड़ और वो फिक्र वो अब भी महसूस कर पा रही थी। बालकनी में कॉफी मग लिए खड़ी कियारा संगीता के बारे में ही सोच रही थी। वो आवाज, अगर तुम्हें कुछ हो जाता, ये कहाँ ही राहत देने वाली थी अब कियारा को। वो जवाब जो वो सुन नहीं पाई थी, लेकिन उसकी आंखों में था कियारा वो सुनना चाहती थी। लंबी सांस ली थी कियारा ने। मुझे उससे बात करनी चाहिए, पर कैसे? क्या अब भी कोई रिश्ता बाकी था उनके बीच, या फिर वो सिर्फ एक अधूरी कहानी थी जो धुआं बनकर उड़ चुकी थी। अगले 3 दिन कुछ अजीब ही गुजरे। संगीता घर पर ही काम करती, ऑफिस के काम को निपटाती, आर्टिकल लिखती और शाम के समय बालकनी में खड़ी हो जाती, जहां वो खुद से भी दूर रह सके। अमित ने नोटिस किया पर कहा कुछ नहीं। रात यूं ही कटती आती थी उसकी। आंखों में नींद नहीं होती, मन में सवाल ही सवाल थे। कियारा, वो कभी कभी सोच से बाहर नहीं आ पाती थी। वो रोहन के साथ थी मगर नहीं थी। रोहन ने उसे कई बार टोका, क्या हुआ तुम्हें? पर हर बार एक ही जवाब, कुछ नहीं। पर कुछ था, कुछ ऐसा जो दोनों के बीच था, पर कहा किसी से नहीं जा रहा था। सन्नाटा उनके बीच घना हो चुका था, जैसे कोई अदृश्य दीवार खड़ी हो। भीड़ से भरी इस दुनिया में वे दोनों कहीं अलग थलग थे। कमरे में धीमे जलते लैंप की रोशनी उनके चेहरे पर हल्की परेशानियां और परछाइयां बनकर उभरती थी। और एक दिन अचानक बाहर से आती कियारा से संगीता का सामना हो गया। कियारा खड़ी थी, नजरें नीचे और बाहों में मानो खुद को समेटे हुए। आंखें नहीं मिला पा रही थी संगीता से। उंगलियां मानो खुद को दिलासा दे रही हो। संगीता ने उसे देखा, ठहरी मगर पूरी तरह अस्थिर। कैसी हो? कियारा हल्का सा मुस्कुराई थी, मानो ये सवाल किसी तंज की तरह थे उस पर। उस हंसी में कोई मुस्कुराहट नहीं थी, बस एक सूखापन का एहसास था। अच्छी हूँ, तुम? सिर झुका लिया था संगीता। मैं भी। खामोशी पसर गई थी इनके आगे, इतनी गहरी कि दोनों को अपनी सांसों की आवाज भी भारी लगने लगी थी। देखते हुए कियारा को अचानक वो रात याद आ गई और एक बार फिर उसे खुद से घिन आई थी। उसने तुरंत नजरें फेर ली थी। कियारा ने उसकी ओर देखा और कहा, उस रात जब मैं बालकनी तक पहुंची थी, मुट्ठी बदल गई थी संगीता की। कियारा ने हल्का सा सिर झुकाया, जैसे जवाब उसे पहले से पता हो। क्या सोचा था तुमने संगीता? संगीता की आंखें पल भर के लिए सख्त हुई।
फिर कुछ नरम पड़ गई थी। संगीता ने कुछ नहीं कहा और नजरें झुकाए हाथ से हाथ टकरा रही थी। अगर मैं गिर जाती तो क्या हो जाता संगीता? सांसें तेज हो गई थी उसकी। मत बोलो ऐसा। क्यों? आवाज शांत थी कियारा की, मगर कुछ अनकही बात छिपी हुई थी। आंखें बंद कर ली संगीता ने। कुछ चीजों के जवाब नहीं होते। कियारा ने उसकी ओर देखा। कब तक सवालों का बोझ उठाओगी? चौंक कर संगीता ने देखा था उसे। आंखें हंस रही थी उसकी अपनी बेबसी पर। शायद जब तक ये बोझ खुद ही गिर न जाए। कियारा ने सिर झुका लिया। संगीता की बातों में छिपी थकान को महसूस कर सकती थी वो। थक गई हो। कोई जवाब नहीं दिया था संगीता ने। खामोशी फिर से उनके बीच आकर बैठ गई थी। कहीं बाहर जा रही थी? हाँ, बस यही कॉफी शॉप। चलो, तुम भी चलोगी? तुम्हें ऐतराज ना हो तो चल सकती हूँ। और इसके साथ ही ये दोनों अपार्टमेंट के सामने कॉफी शॉप पर चले गए थे। दोनों ने कॉफी ऑर्डर की और एक टेबल पर बैठ गए। खामोशी थी वहां पर, लेकिन सुकून भरी खामोशी। और जब दम इस खामोशी में घुटने लगा तो अचानक से कियारा ने पूछा, अमित कैसा है? संगीता की उंगलियां एक दूसरे में उलझ गई थी। सांसें तेज हो गई थी। नजरें अपने आप झुक गई थी। अच्छा, और तुम? पहली बार गहरी सांस ली थी संगीता ने। तलाश रही हूँ, रास्ते ढूंढ रही हूँ। आंखों में देखा था कियारा ने उसके। रास्ते किसी बंद जगह ढूंढने का क्या मतलब? और अगर तलाश सिर्फ खुद की हो एक चार दीवारी में, तो इसे तलाश नहीं कहेंगे, इसे सफर कहेंगे जो पहले से बेड़ियों के आधार पर तय की गई हो। संगीता कुछ कहने वाली थी मगर रुक गई थी और फिर धीरे से उसने कहा, सब कुछ आसान कहाँ होता है। देखा था कियारा ने उसके शब्दों के बोझ को। नजरें कहीं दूर चली गई थी उसकी, जैसे कोई पुरानी याद अभी जिंदा हो वहां। अचानक से संगीता ने उससे कहा, तुम इतने सवाल क्यों पूछती हो? कियारा ने एक फीकी मुस्कान बिखेरी थी, शायद इसलिए कि मेरे पास कभी जवाब नहीं था। आंखों में आंखें तय थी। वहां कुछ था, एक खोया हुआ रंग जो बहुत गहरा था और उतना ही कोरा, मगर बस सब धुंधला रह गया था। दोनों के बीच मानो शाम ठहर गई थी। शहर के बाहर बारिश होने लगी थी। कॉफी शॉप में सिर्फ सन्नाटा, खालीपन जिसे कोई शब्द भर नहीं सकता था। दोनों की कॉफी खत्म हो रही थी और समय मानो बड़ी तेजी से ही नहीं कह रहा हो, मुलाकात के बस इतने ही पल काफी हैं तुम्हारे जीवन में। उलाहना दे रहा था वक्त ने। और इसके साथ ही कॉफी खत्म होते बारिश थमते ये लोग अपने अपने फ्लैट की तरफ बढ़ गए थे। आज फिर से कियारा ने पलट कर देखा था संगीता को और एक बार फिर से धड़कनें बढ़ गई थी उसकी। दूसरे दिन रोहन ने कियारा के साथ कुछ प्लान बनाया था।
और इसके साथ ही वो उसे शाम को कहीं लेकर जाने वाला था। किसी बच्चे की तरह एक्साइटेड था रोहन, और कियारा के मन में जैसे कोई उत्साह ही नहीं थी। ये समय बोझ लग रहा था उसे। वो जल्दी से निपटाना चाहती थी, ख़त्म करना चाहती थी, और उसकी ये सोच उसे खुद से अलग कर रही थी। शाम को तैयार होकर रोहन उसके फ्लैट पर आता है। आर यू रेडी डार्लिंग? हाँ बाबा, तैयार हूँ, चलो। अरे ऐसा चेहरा क्यों बनाया हुआ है? तुम्हें सच में बहुत अच्छा लगेगा। चलो अब मूड फ्रेश करो। मूड फ्रेश है रोहन? मेरा चेहरा ऐसा हो गया, शायद नींद पूरी नहीं हो रही इसलिए। किया ओके बाबा, आई एम हैप्पी। और इसके साथ ही वो झूठी मुस्कान बिखेर देती है। रोहन उसके लिए कार के दरवाजे खोलता है और सजी संवरी कियारा आकर पैसेंजर सीट पर बैठ जाती है। रोहन ड्राइविंग सीट की तरफ बढ़ा ही था कि अचानक कियारा की नज़र संगीता के फ्लैट की बालकनी में जाती है, जहां उसे संगीता नजर आई थी। कुछ कह रहा था संगीता की आंखों में जैसे, और अचानक नजरें मिलते संगीता ने नजरें पलट ली थी। कियारा उसे देखती है और फिर नजरअंदाज कर देती है। रेस्टोरेंट पहुंच चुके थे ये लोग। रेस्टोरेंट की खिड़की के बाहर रात का शहर सिमटा हुआ सा था। रोहन ने एक कपल नाइट तैयार की थी। बेहद खूबसूरत जगह थी वो, बेहद रोमांटिक माहौल था, लेकिन सब फीका लग रहा था कियारा को। कुछ रौनक महसूस नहीं कर पा रही थी वो। जगमगाती लाइट्स, धीमे बजते साज, और हर मेज पर दो लोग हंसते खाते बतियाते। मगर इस एक टेबल पर दो लोगों के बीच एक ऐसी खामोश समुंदर बस रही थी जिसे कोई शब्द पार नहीं कर पा रहा था। काफी देर कियारा को चुप देखने के बाद रोहन ने उससे कहा, क्या बात है? मैं देख रहा हूँ कुछ दिनों से। मुझे लगा कि मैं समय नहीं दे पा रहा हूँ, इस कारण से मैंने ये डिनर नाइट प्लान की। लेकिन बात ये भी नहीं है, तो अब मुझे बताओ बात क्या? कियारा की तरफ उसकी निगाहें थी, लेकिन कियारा ने जैसे अब भी उसकी बात को नहीं सुना था। वो अपने कॉफी के किनारे उंगली फिरा रही थी, बेहद धीमे, बेहद बेपरवाह। उसके होठ पर एक अजीब सी मुस्कुराहट थी, मगर आंखें दूर कहीं टिकी हुई थी, काफी दूर, वहां जहां रोहन नहीं था। तुम यहाँ हो भी? हाँ, क्या कहा तुमने? मैंने पूछा क्या बात है कियारा? मैं तुम्हारे सामने बैठा हूँ, तुमसे इतनी बातें कर रहा हूँ, लेकिन तुम्हारा मन कहीं और है। कहाँ है तुम्हारा मन? और अगर नहीं आना था तो तुम पहले बता सकती थी। कियारा ने उसकी तरफ देखा, उसकी आंखों में झांकते हुए रोहन को, जैसे उसने जवाब नहीं दिया। एक हल्की मुस्कान आई, टूटी सी मुस्कान, उदासी से निकली हुई मुस्कान, किसी ठहराव में नहीं रहने वाली मुस्कान। कभी कभी किसी और के साथ बैठकर भी कोई और दिल में बैठा रहता है, ख्वाबों में जकड़ा रहता है। कैसा लगता होगा उस इंसान को रोहन? उसके शब्दों में कोई अपराध बोध नहीं था, बस एक सच्चाई थी जो हौले से होठों पर आ गई थी। गहरी सांस लेकर रोहन उसे कुछ देर देखता रहा। उसके चेहरे पर कोई शिकवा नहीं थी, कोई आक्रोश नहीं था, बस एक थकावट थी जो दिल के बहुत पुराने कोने से उठाई थी।
उसने सामने रखा ग्लास उठाया। उसमें बर्फ अब पिघलने लगी थी, ठीक वैसे जैसे अंदर कुछ गिर रहा था, शांत और ठंडा। क्या वो कोई और है? रोहन ने नजरें झुकाते हुए पूछा। आवाज इतनी मुलायम कि जैसे किसी और को सांस से निकल कर बता रही हो। क्या कोई वो ऐसा है जिससे मैं हार सकता हूँ कियारा? कियारा की उंगलियां रुक गई थी। कितना समझदार पार्टनर था रोहन उसके लिए। कैसे उसकी बातों को यूं ही समझ जाता था, लेकिन फिर भी जैसे आज रोहन उसके लिए कोई महत्व का नहीं था। एक पल के लिए वक्त ने खुद को रोका, जैसे उसे भी जवाब का इंतजार हो। उसने कुछ नहीं कहा। ना, हाँ, ना। उसकी निगाहें रोहन के चेहरे से हटकर मेज पर कहीं टिक गई, और वहां उसकी आंखों में एक चमक थी, न रोशनी की न एक खुशी की, बस एक अजीब गीली सी गहराई की। जैसे किसी के नाम पर आंसू तो हरे हो, ठहरे हो, मगर गिरने की इजाजत नहीं हो उसे। रोहन ने कुछ कहना चाहा, पर खुद ही ठहर गया। नजरों में सवाल तैरते रहे और वो जानता था कि कुछ सवालों के जवाब शब्दों में नहीं ढूंढे जाते, और कुछ जवाब इंसान नहीं देता, समय देता है। रोहन ने उसे इतना ही कहा, क्या मेरी कोई गलती थी? कियारा की आंखों में अब उभर आया था अपराध बोध, और उसने रोहन की ओर देखते हुए जैसे वो उसे सांत्वना देना चाहती हो, बताना चाहती हो कि उस जैसा पार्टनर तो हर लड़की डिजर्व करती, बस कियारा वो लड़की नहीं थी। वो रोहन को वो ताकत देना चाहती थी जिस पर वो खुद से विश्वास ना हारे। पहली बार रिया ने और अब तुमने। क्या वाकई मेरी गलती है किया? क्या वाकई मैं काबिल नहीं हूँ इसके? किसी मासूम बच्चे से सवाल थे रोहन के, और आंखों में एक चुभन लिए, एक मायूसी लिए वो बस रोहन को देख रही होती है और इसके साथ कहती है, अगर मैं कहूँ कि ये गलती तुम्हारी कहीं से नहीं है, अगर मैं कहूँ कि मैं कदम भटक गई, रास्ते भटक गई, अगर मैं कहूँ कि तुम्हारे साथ रहते रहते मैं किसी की इतनी अपनी हो गई कि तुमसे मेरी दूरी मुझे महसूस होने लगी, तो क्या तुम खुद पर विश्वास रख पाओगे रोहन? तुम्हारे जैसा इंसान लाखों में एक है, बिना कहे बात समझने वाला, उसे महसूस करने वाला, एफर्ट दिखाने वाला और बेइंतहा मोहब्बत करने वाला। तुम लाखों में एक हो रोहन, पर शायद मैं नहीं हूँ। मैंने इसे प्यार तो कभी नहीं माना, पर कनेक्शन जरूर था तुमसे, गहराई जरूर है तुम्हारे साथ, पर वो जीवन साथी वाली नहीं लगती। अगर मैं ये कहूँ कि इन सब सोच की जिम्मेदार मैं हूँ, तो क्या तुम्हारा खुद पर विश्वास कायम होगा रोहन? वो कियारा जिसे रोहन ने हमेशा एक मजबूत शख्सियत के रूप में देखा था, आवाज लड़खड़ा गई थी उसकी आशा, और रोहन के लिए इससे बड़ी हार क्या हो सकती थी? हाथ थाम लिया था उसने उसका।
आते हुए उसके पास घुटने पर बैठता वो उससे कहता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लाइफ पार्टनर नहीं हो सकती। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये मेरी गलती थी या तुम्हारी। यह गलती थी भी नहीं। किया, मैं तुम्हारे साथ था, हूँ, रहूंगा, लेकिन ये जो मेरे अंदर चल रहा है उसका क्या करूं? कभी सोचा है किसी को प्यार करना और उसे खोना कितना अलग होता है उस इंसान से हारने के जिसे कभी पाया ही ना गया हो, उसे खो दिया गया हो। ये गहराई महसूस करो। किया, किसी के लिए सब कुछ न्योछावर कर देना, उस इंसान के साथ अपनी पीढ़ियां देख लेना, सालों साल के सारे ख्वाहिश को नजरअंदाज करना कितना मुश्किल हो सकता है। किया, कभी सोचा है? कियारा उसे देखती है, उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा करती है और फिर कहती है, तुमने तो मेरे हाथों में हाथ थाम कर मेरे साथ वो ख्वाहिश जी है, वो सपने देखे हैं जहाँ हम एक हो सकते थे, उन अनुभव को बेहद करीब से महसूस किया है जहाँ हम करीब थे। कभी सोच कर देखो रोहन कि आपके अंदर किसी के लिए बेपनाह मोहब्बत जैसा कुछ हो, कुछ ऐसी गहराई हो जिसका कोई नाम ना हो, लेकिन आप उसे अपने साथ सोच भी नहीं सकते, उसे खुद के साथ महसूस भी नहीं कर सकते। वो इंसान आपको देखते ही नजरें फेर ले, वो इंसान आपको देखना तक ना चाहे, वो इंसान जिसके लिए आपके अंदर जलजला हो, ख्वाहिशों का, ख्वाबों का, भावनाओं का, लेकिन वो इंसान किसी और की बाहों में हो और वहीं रहना उसकी जिंदगी हो, उसकी ख्वाहिश हो। आप बताओ रोहन, क्या महसूस किया तुमने? दिल टूटना फिर भी मुमकिन है कि जी लिया जाए, आत्मा का टूटना रोहन, खुद से हर दिन सालों साल जैसे एक लड़ाई लड़ना और अंत में न जीत मिले न हार। वहां रोहन ने बस उसकी तरफ देखा, आंसू अभी आंखों में थे। कियारा की पलकें थरथरा गई थी। उसने धीरे से कहा, किया, कभी कभी हम प्यार में नहीं हारते, बल्कि अपने आप से हार जाते हैं। और उस वक्त रोहन को महसूस हुआ कि कियारा के चेहरे पर जो खामोशी थी वो किसी अधूरे इकरार की नहीं थी, वो किसी अधूरे वजूद की थी। एक ऐसी लड़की की जो खुद से लड़ रही थी, खुद को समझाने की कोशिश कर रही थी, खुद को समझने की कोशिश कर रही थी, और जिसके अंदर कोई ऐसा नाम था जिसे वो पुकार भी नहीं सकती थी। उस टेबल पर 2 लोग बैठे थे, एक का प्यार टूटा था, एक की ख्वाहिश बेरहम थी।
डिनर खत्म हो चुका था। प्लेटें खाली रही, गिलासों की बर्फ पिघल गई और दो लोग एक साथ बैठकर भी अपने अपने अकेलेपन में डूबे रहे। बाहर निकलते समय रोहन ने दरवाजा खोला, जैसे हमेशा करता था। कियारा धीरे से निकली, मगर उसकी चाल में वो ठहराव था जो उस रात से आया था जब वो खुद से दूर हो गई थी और संगीता के करीब हो गई थी। मैं तुम्हारा इंतजार नहीं करूंगा किया, सहमे भारी गले से रोहन ने ये कहा था, जैसे अगर आज वो ये नहीं करता तो ये बोझ वो समेट नहीं पाता। कियारा ठिठक गई और जाकर कार में बैठ जाती है। रोहन उसके फ्लैट के पास आकर कार रोकता है, बाहर निकलकर कियारा के लिए दरवाजे खोलता है, उसकी तरफ देखता है, उसके सर को चूमता है, गले लगाता है बेहद जोर से, मानो उसे बता रहा हो, उसे ये एहसास दिला रहा हो कि वो बेहद कमजोर पड़ चुका है। और इसके साथ ही वो कियारा को एक पल में छोड़ देता है। नजरें उसकी तरफ करते हुए, उसकी आंखों में देखते हुए रोहन ने बस इतना ही कहा, नाम जान सकता हूँ उसका? कियारा नजरें झुका लेती है। क्या था उसके पास कहने को? हाथ अभी रोहन के हाथ में थे और अचानक से उसकी निगाहें कियारा के फ्लैट की तरफ चली जाती। संगीता अभी अपने बालकनी में खड़ी थी और जैसे ही कियारा ने संगीता को देखा, संगीता पर्दा खेल लेती है। रोहन, जो इन सब चीजों का गवाह था, आंखों में कुछ तैर गया था उसके, और उसने इतना ही कहा, संगीता। नजरें टकरा गई थी रोहन से कियारा की। कियारा ठिठकी, बिना मुड़े बिना कुछ कहे वहीं खड़ी रही और रोहन ने बस इतना ही कहा, मैं जानता हूँ जो खोया नहीं उसे पाया भी नहीं जा सकता और मैं पाने की कोशिश भी नहीं करूँगा, लेकिन ध्यान रखना कियारा, वो एक भरा पूरा परिवार है। दर्द तकलीफ से सिर्फ तुम्हें गुजरना होगा। मैं तुम्हारे हिस्से ये चीज तो नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम दोनों को एक होने की दुआ भी नहीं दे सकता। और इसके साथ ही उसके माथे को चूमता हुआ वो बिना मुड़े बिना कुछ कहे चला जाता है। कियारा वहीं खड़ी रही, हवा में कुछ बह गया था, शायद वो उम्मीद, शायद वो सुकून जो कभी रोहन के साथ उसके पास था। अब सिर्फ एहसास बचे थे, बिना नाम के, बिना मंजिल के, और उस रात की सबसे भारी बात मानो यही थी कि कोई टूटा नहीं था, कुछ बिखरा भी नहीं था, पर हर शीशे में जैसे एक उभार उभर आए थे, चकनाचूर हो गया था कुछ। झांकना तो किसी के अकेलेपन में कुछ ऐसा झांकना कि वहां न बेताबी दिखे, न बेचैनी दिखे, न कुछ, बस एक खामोश शांति पसरी हो। रात किसी पुराने साजिश की तरह थी आज,
और इस गहरी ठंडी स्याह रात की कोई सुबह भी होने वाली थी या नहीं, ये किसी को पता नहीं था। क्या होना था आगे, क्या बिछड़ना था आगे, क्या मिलना था आगे, जानने के लिए सुनते रहे नेक्स्ट एपिसोड। तब तक खुश रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें। और किसी ने हमसे थोड़ा सुनिए जी करके बात कर ली तो हमने सोचा चैप्टर बढ़ा दिया जाए। तो अब ऐसे ब्लैकमेल मत लिख किया करो यार, वो सुनिए जी पे थोड़ा दिल फिसल जाता है हमारा। टेक केयर।